गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th केमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में, जिसका वीडियो नंबर 2 अभी आपके सामने। नंबर 1, चेंज टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ 300 केल्विन, इसके बाद 573 केल्विन। केल्विन को चेंज करोगे डिग्री सेल्सियस के अंदर। इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें से 273 को माइनस करोगे और वो चेंज होगा किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर। इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करोगे, ट्राई यूर सेल्फ, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसके बाद नंबर 2, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कौन सी स्टेट के अंदर होगा, लिक्विड, सॉलिड, गैस, कौन सी स्टेट वाटर की होगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसके बाद नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अपने पास मान लीजिए आइस, किस में चेंज होगी, वो वाटर के अंदर। आइस जब वाटर में चेंज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। वाई? बिकॉज एनर्जी आर ट्रांसफर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जो एनर्जी थी वो किस में चलेगी, इसकी स्टेट को चेंज करने में। सबसे पहले आइस के अंदर क्या था, सभी एटम पास पास थे, सभी एटम पास पास थे। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो हीट एनर्जी आर ट्रांसफर इनटू द एटम। वो एनर्जी किस में चलेगी, एटम के अंदर, और एनर्जी एटम में जाने के बाद सभी एटम क्या होंगे, दूर दूर हो गए। और आइस किस में चेंज होगी, वाटर के अंदर। जो एनर्जी हमने दी थी वो किस में चेंज होगी, एनर्जी यूज्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। सो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद राइट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। कोई भी आपके पास गैस होगी, N2, O2, फॉर एग्जांपल LPG। LPG भी कोई क्या है, एक गैस। इसको लिक्विड में बदलने के लिए कौन सा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, गैस चेंज इनटू लिक्विड। तो इसके लिए गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए कौन सा प्रोसेस था, वो बाय कंडेंसेशन। इस प्रोसेस के द्वारा हम गैस को लिक्विड के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर में क्या चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। हाउ कैन वी चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैस चेंज इनटू लिक्विड। इसके बाद व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल वाटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। जो रेगिस्तान होंगे वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा ठंडे होते हैं, क्यों?
क्योंकि आपने पढ़ा था एक प्रोसेस इवेपोरेशन, इसमें क्या था, लिक्विड चेंज इनटू गैस। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही जल्दी लिक्विड चेंज इनटू गैस। अगर हम बात करें रेगिस्तान की, तो उसके अंदर तो जो टेम्परेचर होगा हमारे मुकाबले में ज़्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, मोर होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज मोर टेम्परेचर कॉज द मोर इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। तो इसका आंसर आप सेंटेंस के अंदर लिखकर मुझे सेंड करोगे। इसके बाद गर्मी के मौसम में मटका, जो मटका होगा उसमें रखा हुआ पानी ठंडा क्यों होता है, कौन से प्रोसेस से होगा और वाई। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि कमेंट बॉक्स में ये लिखोगे कि मटके में रखा हुआ पानी कौन से प्रोसेस के द्वारा और क्यों ठंडा होता है। इसके बाद आपके पास पेट्रोल, एसीटोन, जब उसको रखोगे हाथ के ऊपर तो आप क्या फील करोगे, कूल, वाई। एसीटोन एंड पेट्रोल। अगर एसीटोन की बात करें, एसीटोन जिसका केमिकल फॉर्मूला CH3COCH3। एसीटोन किस में पाया, किस में होता है, नेल रिमूवर। तो जैसे हम उसको अपने हाथ पर रखेंगे तो वी फील कूल, वाई। तो इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा, चेंज इन द टेम्परेचर डिफरेंस। जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा हमारे हाथ का और उस पेट्रोल और एसीटोन का, वो डिफरेंस क्या होगा, काफ़ी होगा। टेम्परेचर डिफरेंस होने से हीट ट्रांसफ़र होगी हमारे हाथ से किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर और डीजल के अंदर। तो इससे क्या होगा, वी फील कूल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंस के अंदर लिखोगे, और कौन से प्रोसेस के द्वारा हम कूल फील करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास एक चाय गिलास में मिले और किस में मिले, एक कटोरी के अंदर मिले, तो कटोरी के अंदर चाय पीना आसान है, गर्म चाय, ऐसा क्यों। गिलास एंड कटोरी दोनों में से किसके अंदर चाय, गर्म चाय पीना आसान होगा और क्यों। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे विद रीजन। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी बियर इन समर। गर्मी के मौसम में हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं और क्यों। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे विद रीजन कि कौन से टाइप के कपड़े हम पहनते हैं गर्मी के मौसम में। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आने वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे, एक्टिविटी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।